सो माय डियर फ्रेंड, सपोज करो आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं और आप मुझे कुछ ऑप्शंस बताओ, आपके हिसाब से आप वो गाड़ी कैसे ले सकते हैं। उस गाड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए, आप कैसे ले सकते हो। अभी कभी वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में अपने जो आपके हिसाब से तरीके हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरे हिसाब से 3 मेजर तरीके हैं जिनके थ्रू आप 10 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। पहला तरीका, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आप क्या करोगे, जाओगे शोरूम में कैश दोगे, गाड़ी लोगे। दूसरा क्या, उसी के अंदर आप उसको EMI कराओगे। तो पहला तरीका क्या हुआ, कैश में या EMI में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सेकंड हैंड गाड़ी लूँगा 5 लाख रुपए देकर। तो ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ये सोचने वाली चीज़ है। अब तीसरा तरीका है मेरे हिसाब से चोरी कर लो। ज़रा सोच कर देखो, आप कहोगे नहीं मुझे दहेज में मिल जाएगी, दोस्त से ले लूँगा, किसी से ले लूँगा गाड़ी, ज़रूरी थोड़ी ना कि चोरी करें। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास, ये आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, अगर आपकी औकात 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने की नहीं है, छोड़ो, अगर आपकी औकात सेकंड हैंड 5 लाख रुपए की गाड़ी लेने की भी नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड आपको कोई 10 लाख की गाड़ी ना तो दहेज में देने वाला है, ना कोई दोस्त आपको चलाने के लिए देने वाला है। दैट्स वाई थर्ड जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो है चोरी करना। और जब आप चोरी करते हो तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गाड़ी अगर चोरी करी गई है तो वो फ्री की गाड़ी हो गई, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें हमें कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ा। तो आज ये मिथ क्लियर करने वाला हूँ। और दूसरा, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं आपको फाइनेंशियल्स का, पैसे का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो आपकी बहुत मदद करने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये किताब देख रहे हो, इसकी सीरीज चल रही है। इस किताब का चैप्टर 15 हम समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है, ये एज इट इज़ एग्जाम्पल इस किताब में, इस बुक के चैप्टर 15 में यूज़ किया गया है, जिसका नाम है नथिंग इज़ फ्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपको ये जो हम बोलते हैं ना कि ये फ्री में मिल गया, वो फ्री में मिल गया, सबको एक डिफरेंट वे में समझने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम इन्वेस्टमेंट के ही पर्सपेक्टिव से समझेंगे, क्योंकि उसी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो नॉर्मली, या तो अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते होंगे या किसी भी फाइनेंशियल जो आपको टिप्स देते हैं उसके बारे में सिखाते हैं, आप किसी से किसी किताब पढ़ लो तो वहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है। मोस्टली लोग आपसे बोलेंगे कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, पैसा लगाया उसे छोड़ दो, भूल जाओ, 30 साल 40 साल तक पैसा मार्केट में लगा रहने दो और फिर आप देखोगे कि किस तरीके से वो कंपाउंड होगा और आपको बहुत ईजीली 12 से 15% तो आराम से मिल जाएगा। और अगर 12-15% मिलता है रिटर्न आपको, तो वो भाई कंपाउंड होकर वो छोटी सी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह की बातें आपको बहुत सुनने को मिलती हैं और इस किताब के अंदर हमने भी डिस्कस करी हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत तगड़ी सच्चाई बताता हूँ, जितना बोलना ये आसान होता है कि लंबे समय तक 30-40 साल तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है इन्वेस्ट करना। जी हाँ, ये कहने में बड़ा आसान होता है, ऑथर अपनी किताब में बड़े आसान तरीके से लिख देते हैं, या मैं अपनी वीडियोस में आपको बड़े आसान तरीके से बता देता हूँ कि जितना हो सकता है लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा कि आपका पैसा कंपाउंड होगा। ये कहना आसान होता है, लेकिन इसकी अपनी एक प्राइस होती है, वो आपको चुकानी पड़ती है। जी हाँ, ये जो मैंने आपको वर्ड यूज़ किया है ना, 12 से 15% रिटर्न आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इसको रिवॉर्ड बोला जाता है जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है उसकी लैंग्वेज में। तो ये जो रिवॉर्ड होता है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसकी अपनी एक कीमत होती है, वो आपको अदा करनी पड़ती है, वो आपको चुकानी पड़ती है। अब ये कीमत क्या है, इसको समझते हैं। 5 चीज़ें इस किताब में, इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस करी हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ वॉलेटिलिटी। दूसरी है फियर। तीसरा डाउट। चौथा अनसर्टेनिटी। और 5वां है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ रिग्रेट। ये 5 चीज़ें हैं, पंजा है पूरा, इससे मिलकर बनती है आपका एक बॉक्स प्राइस, एक कीमत। वो आपको अदा करनी पड़ती है, तब जाकर आप ये जो लॉन्ग टर्म वाला गेम है वो खेल पाते हो, तब जाकर आप लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हो। इतना आसान तरीके से इसको नहीं समझा जा सकता, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी ने नेटफ्लिक्स का नाम तो सुना ही होगा। नेटफ्लिक्स आप सभी वेब सीरीज़ देखते होंगे, बिंज वॉच भी करते होंगे, मतलब सबको फैमिलियर हो आप नेटफ्लिक्स से। तो नेटफ्लिक्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई थिंक आप सभी में से बहुत कम लोगों को पता होगा। नेटफ्लिक्स ने 2002 से लेकर 2018 के बीच जो भी इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा अपना इन्वेस्टेड रखा इन 16 सालों तक, नेटफ्लिक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 36,000% का रिटर्न दिया। 2002 से लेकर 2018 तक 36,000% का रिटर्न, मतलब बहुत ज़्यादा होता है यार। अब कैसे आपको समझ में आएगा बहुत ज़्यादा कैसे हो रहा है? सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अभी कभी जाइए नेटफ्लिक्स का जो 2002 में जो शेयर की प्राइस थी
वो प्राइस आप नोट करिए, और दूसरा 2018 में क्या प्राइस हो गई थी। दोनों ही प्राइस को कमेंट सेक्शन में लिखो। तो इससे क्या होगा कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इससे आप रिलेट कर पाओगे। आपका एक्चुअल में आई ओपनिंग ये मोमेंट होगा जब आप ये शेयर प्राइस सर्च करोगे। तो नेटफ्लिक्स ने 2002 से लेकर 2018 तक अपने इन्वेस्टर्स को 36,000% का रिटर्न दिया था। अब ये बड़ा अमेजिंग लग रहा है, और मतलब एक तरह से बड़ा आसान लग रहा है कि यार नेटफ्लिक्स में 2002 में पैसा लगा देते और 2018 में निकालते तो 36,000% का रिटर्न मुझे मेरे पैसे पे मिल जाता। पता है ये इतना आसान नहीं है, और ये एक फ्री का सौदा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्री में बस आपको रिटर्न मिल गया, इसकी कीमत अदा करनी पड़ी थी। कीमत क्या, मैं आपको बताता हूँ। इन 16 साल के टेन्योर में, ये जो 16 साल मैं 2002 से 2018 की बात कर रहा हूँ, इसके बीच एक टाइम ऐसा भी आया जो ऑल टाइम हाई होता है, जो नेटफ्लिक्स का ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस रहता है। यानी कि पूरी हिस्ट्री में शेयर प्राइस की कीमत जब सबसे टॉप पर होती है, उससे 94% तक ये शेयर नीचे चला गया था। मतलब आप इसको फील करो, 94%। अगर मान लो कि एक टाइम पर नेटफ्लिक्स का जो शेयर था उसका प्राइस 100 रुपये था और 94% नीचे चला गया, यानी कि सिर्फ 6 रुपये रह गया था प्राइस। तो जो ये जो वॉलेटिलिटी थी, इसमें जिसने अपने आप को बैलेंस करके रखा था, जिसने अपने आप को संभाल कर रखा था, वही व्यक्ति 36,000% का रिटर्न अचीव कर पाया था। यानी कि ये जो 36,000% का रिटर्न अचीव किया जिस व्यक्ति ने, उसने एक प्राइस पे करी थी कि वो ये जो 94% तक मार्केट नीचे गिरी थी उसमें अपने आप को सस्टेन रखा। सो दैट इज़ द एक्चुअल प्राइस जिसकी हेल्प से एक इंसान ने 36,000% का रिटर्न अचीव किया, जो कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है और हर कोई इस प्राइस को पे भी नहीं कर पाता है। जब थोड़ा सा शेयर नीचे आता है, इंसान बेच के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, दूसरे स्टॉक ले लेता है, या फिर मार्केट से बाहर आ जाता है, डर जाता है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट, फियर और डाउट, पांचों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जो इन पांचों चीज़ों को समझ लेता है, कंट्रोल पा लेता है, वो ही 36,000% जैसा रिटर्न अचीव कर पाता है। दूसरा मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप सभी ने मॉन्स्टर बेवरेज का नाम सुना होगा। ये सारे एग्जांपल इस किताब के अंदर, इस किताब का जो चैप्टर इसमें यूज़ करेंगे, आप पढ़ना आपको समझ में आ जाएंगे। तो मॉन्स्टर बेवरेज जो एक कंपनी थी, उस कंपनी ने 1995 से लेकर 2018 के बीच अपने इन्वेस्टर्स को 3,19,000% का रिटर्न दिया था। 3,19,000% एक इतना बड़ा रिटर्न होता है कि अगर आप इसके बारे में सोचोगे ना, तो आप मनी में अमीर बन जाओगे, मतलब अपने माइंड में अमीर बन जाओगे जब आप इसके बारे में सोचोगे कि 3,19,000% का रिटर्न मॉन्स्टर बेवरेज ने दिया। तो क्या लगता है आपको, इसकी क्या प्राइस पे नहीं करी गई होगी? ये किसने अचीव किया होगा? किसको मिला होगा इतना बड़ा रिटर्न? ये उसको मिला है जिसने इसकी प्राइस पे करी। और इसकी प्राइस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मॉन्स्टर बेवरेज का जो शेयर था, जब इसका ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई मतलब हमेशा हिस्ट्री में सबसे टॉप पर जो प्राइस रहती है किसी भी शेयर की, उसको ऑल टाइम हाई बोला जाता है। तो उस ऑल टाइम हाई से मॉन्स्टर बेवरेज का शेयर 95% तक नीचे चला गया था। 95%, 100 रुपये का शेयर सिर्फ 5 रुपये का रह गया। जिसने इस कंडीशन में अपने आप को बैलेंस रखा, जिसने यहाँ पर अपने आप को एक बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम क्रिएट करके रखा, अपने आप को सस्टेन करके रखा, हड़बड़ाया है नहीं, थोड़ा सा शांत रखा अपने आप को, वही व्यक्ति 3,19,000% का रिटर्न अचीव कर पाया। तो इसकी प्राइस आप देख रहे हो कितनी बड़ी प्राइस है। रिटर्न आपको इतना बड़ा दिख गया कि रिवॉर्ड क्या है 3,19,000%, लेकिन उसकी प्राइस क्या है कि 95% तक मार्केट नीचे गया, तब भी अपने आप को सस्टेन रखना पड़ा। तो यहाँ पर भी इन 5 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना, और 5 चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट मतलब होता है ये 5 पंजे वाली 5 चीज़ें, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, डाउट, फियर और रिग्रेट। ये 5 चीज़ें जिस इंसान ने समझ ली ना, इन पर 5 पर काबू पा लिया, वो मार्केट को समझ जाएगा, और फिर वो कितना भी लंबे समय तक अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके रख सकता है, और फिर वो इसी तरीके से रिटर्न अचीव कर पाएगा 3,36,000%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये वो प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ती है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है। इतना आसान नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, और लोग बोल देते हैं कि आप बस पैसा लगाओ छोड़ दो, पैसा लगाओ छोड़ दो, इतना आसान नहीं है। इसकी अपनी एक कीमत पे करनी पड़ती है, और वो कीमत 5 चीज़ों से मिलकर बनती है, मैंने अभी जस्ट आपको बताई है। तो ये इसकी कीमत हुई। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपनी एक प्राइस होती है जो पे करनी पड़ती है। अब उसी एग्जांपल पे चलते हैं जो शुरुआत मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो गाड़ी आपने ली है, चोरी करी है, आपको लग रहा हो कि फ्री में आ गई, लेकिन मैं आपको उसका नहीं, एक बोलते हैं ना सेकंड लेवल अंडरस्टैंडिंग, थर्ड लेवल अंडरस्टैंडिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो प्रोफेशनल चोर होते हैं। प्रोफेशनल चोर मतलब कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो खानदानी चोर होते हैं।
अब किसी को ये हर्ट कर सकती है चीज़, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ खानदानी चोर यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इन लोगों का करियर ख़त्म नहीं होता, चलते जाते हैं, सिस्टरली चोरी करते जाते हैं, फिर उनके बच्चे भी चोरी करते हैं और बड़ी सफाई से चोरी करते हैं। इन लोगों की जो स्किल्स होती हैं बहुत तगड़ी होती हैं, इन लोगों की जो ट्रिक्स होती है, स्ट्रैटेजीज होती है चोरी करने की, वो इतनी मतलब जादुई होती है कि लोग समझ ही नहीं पाते और इतना आसानी से चीज़ों को गायब कर देते हैं। इन्हें बोला जाता है प्रोफेशनल चोर। और जब ऐसे लोग 10 लाख 20 लाख की गाड़ी चुराते हैं ना, तो इनके लिए बच्चों जैसा काम है और कभी ज़िंदगी में कोई इन्हें पकड़ भी नहीं पाता। क्यों, ऐसा क्यों? और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति होता है जो चोरी करता है और पकड़ा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसकी स्किल्स इतनी शार्प है, इस व्यक्ति ने उसे 10 लाख की गाड़ी से ज़्यादा कीमत अदा करी है। क्योंकि अपने स्किल्स को इतना शार्प करना, अपने स्ट्रैटेजीज बनाना, ट्रिक्स बनाना और इतनी सफाई से काम करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो इस व्यक्ति ने करी। तो इसने 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, जिस वजह से अगर ये चोरी भी करता तो पकड़ा नहीं जाएगा। वहीं दूसरा जो इसकी देखा देखी में चोरी करने गया है, जिसने अपनी स्किल्स पर इतना काम नहीं किया, वो 2 दिन के अंदर पकड़ा जाएगा और उसका करियर खत्म। अब ऐसा ही मार्केट के अंदर होता है। मार्केट के अंदर क्या होता है, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट की उतार चढ़ाव में बड़ा पैसा कमा लेते हैं, जो मार्केट में शॉर्ट टर्म में इतना पैसा कमा लेते हैं कि दूसरे लोग बस देखते रह जाते हैं कि इसने इतना पैसा कमाया कैसे। देखो, ये जो व्यक्ति है जिसने शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रिक्स यूज़ करी, स्ट्रैटेजी यूज़ करी और बड़ा पैसा कमा गया, इसका एक रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? कि इस व्यक्ति ने अपनी स्किल्स को इतना शार्प कर लिया है, मार्केट को इतना गहराई से समझ चुका है, मतलब उसकी जो स्ट्रैटेजीज वो इस लेवल की हो चुकी हैं कि उसके लिए पैसा कमाना बड़ा आसान हो गया है। क्योंकि उसने जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा प्राइस पे कर चुका है, अपनी स्किल्स को शार्प करने पर उससे ज़्यादा कीमत अदा कर चुका है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कमा लेता है। लेकिन इसका देखा देखी में जब कुछ लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई इसने इस तरीके से मार्केट में शॉर्ट टर्म से पैसा कमा लिया, मैं भी ऐसा करता हूँ और मैं भी कमा लेता हूँ। अब आपने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया, आपने अपनी वो जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो एक स्मार्टनेस होती है, वो आपके अंदर है ही नहीं, आपने इसके जैसा करने की ट्राई किया और आप अपना पैसा खो बैठे। तो ऐसा होता है क्योंकि आपने इसकी प्राइस पे नहीं करी। तो दैट इज़ द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, हर एक चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। अभी आपको समझ में आई होगी, चोरी करके अगर कोई बच गया तो ये समझ लीजिए कि भाई वो बड़ा स्मार्ट बंदा है, उसने बहुत काम किया है अपनी स्किल्स पर, तो वो 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है अपनी स्किल पर, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया। और कोई पकड़ गया, समझ लीजिए कि भाई वो बड़ा केयरलेस बंदा है, अपनी स्किल पर उसने सफाई नहीं करी है, काम नहीं किया, जिसकी वजह से पकड़ा गया है। तो कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है इस दुनिया में। वहीं एक व्यक्ति चोरी करके जाता है और पकड़ा नहीं जाता, गाड़ी उसकी हो जाती है। वहीं एक व्यक्ति ऐसा देखना कि बड़ा सीधे तरीके से गाड़ी खरीदता है, कुछ डाउन पेमेंट दी, और अगर वो EMI नहीं पे कर पाता तो गाड़ी उसकी बैंक उठा ले जाती है। चोर की गाड़ी कोई नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन इस व्यक्ति ने जिसने तरीके से गाड़ी खरीदी है, EMI पे नहीं कर पाई, गाड़ी लेगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्राइस ही पे नहीं कर पाई, उस व्यक्ति ने पे करी है अपनी स्किल्स को शार्प करके। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर एक चीज़ की अपनी एक कीमत है। और जब आप उसकी कीमत या उससे ज़्यादा प्राइस पे कर देते हो तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी इस कॉन्सेप्ट से। देखो, मैंने मार्केट से इसलिए रिलेट करके आपको बताया है क्योंकि ऑथर ने भी ऐसे ही समझाया है। और पैसे की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आता है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या 5 चीज़ें हैं जो आपको उसका ख्याल रखना है, क्योंकि आप लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर आपने इन 5 चीज़ों को नहीं समझा। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। आपकी कंपनी भी अगर आपको खाना दे रही है, जैसा होता नहीं कि कंपनी की तरफ से खाना आपको प्रोवाइड होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी फ्री में खाना दे रही है, फ्री में नहीं दे रही, आप उसके लिए एक वैल्यूएबल एसेट हैं, इसलिए आपको खाना मिल रहा है, आप उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर एक चीज़ की अपनी एक प्राइस है, हर एक चीज़ का अपना एक प्राइस टैग है जो आपको पे करना पड़ता है, तभी आपको वो चीज़ मिलती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, वायरल करो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।